नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल संगम सागर गंगा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत हर एक वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत कहा जाता है। इसे कई जगहों पे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी नर या नारी इस पुत्रदा एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करता है, उसे संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। एक बार भगवान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आप मुझे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाइए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, आओ मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। भद्रावती नाम का एक राज्य था, जिसमें सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था। राजा सुकेतु के जो धर्म पत्नी थी, उनका नाम शव्या था, परंतु उन दोनों की कोई भी संतान न होने के कारण वे राजा रानी बहुत ही दुखी रहा करते थे। संतानहीन होने के दुख को झेलते हुए एक दिन राजा ने अपना राजपाट अपने महामंत्री को सौंप दिया और राजा ने अपनी पत्नी शव्या के साथ वन के लिए निकल पड़े। वे राजा रानी ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। राजा रानी चलते चलते वन के अंदर चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना ही रहे थे, तब राजा ने कहा, आत्महत्या करना घोर महापाप होता है। आत्महत्या करना किसी राजा को शोभा नहीं देता। उसी क्षण उन राजा के कानों में किसी वेद मंत्र पाठ ध्वनि उनकी कानों में सुनाई देने लगी और वे दोनों राजा रानी उसी वेद पाठ मंत्र ध्वनि की ओर सुनते सुनते उसी की ओर आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने देखा एक सरोवर के किनारे बहुत सारे ऋषि मुनि एक महायज्ञ कर रहे थे। राजा सुकेतु और उनकी पत्नी रानी शव्या ने उन सब ऋषि गणों को प्रणाम किया और राजा सुकेतु अपनी पत्नी शव्या के साथ उन सब ऋषि गणों की सेवा में लग गए। ऐसा करने से वे सब ऋषि मुनि उन पर अति प्रसन्न हो गए। ऋषि मुनि ने कहा राजा से, तुम वर मांगो, तुम क्या मांगते हो? इस पर राजा ने कहा, प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, बस हमें एक पुत्र की कामना है। राजा के इस बात को सुनकर सभी मुनि श्रेष्ठों ने कहा, राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पौष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि का व्रत पूरे नियमों के अनुसार करोगे तो संतान प्राप्ति अवश्य होगी। और इसी बात को सुनकर राजा और रानी अपने राज्य के लिए निकल गए। अपने राज्य में आए उसके कुछ ही दिनों के बाद पौष माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि आ गई और फिर राजा सुकेतु और रानी शव्या ने वैकुंठ एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे नियमों विधि विधान के अनुसार किया, जिस कारण भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने अति प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ महीनों के बाद रानी शव्या को गर्भधारण हो गई। 9 महीने के बीतते ही रानी शव्या ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वे दोनों राजा रानी तेजस्वी पुत्र पाकर बहुत धन्य हो गए। कहा जाता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नर नारी अगर श्रद्धा रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है तथा पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे नियमों के साथ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है और उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, आपको ये व्रत कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्रीमन नारायण कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।